नमस्ते। मनुष्य नहीं समय बड़ा बलवान, काव्य अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन महाभारत का युद्ध जीतने के बाद बहुत ऑर्डिनरी लोगों के साथ हार गया, तब ये बात बना है कि वक्त मजबूत होता है, आदमी मजबूत नहीं होता। मनुष्य नहीं समय बड़ा बलवान। आपके लग्न कुंडली देखिएगा और उसमें पहले घर में 6 लिखा होगा, यानी कि 6वीं राशि आपका लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा। आपके जहां चंद्र लिखा है वहां 6 लिखा है, इसका मतलब आपकी कन्या राशि है। आप ये वीडियो आपके लिए नहीं है, कन्या लग्न के लिए वीडियो है नंबर 1। दूसरी बात, ये महीना जो है इसमें कुछ कर्ज लेने का योग बना है। हो सकता है कोर्ट के दरवाजे पर भी आप पहुंच जाएंगे इस महीने में, या तो आपके हेल्थ के लिए कोई छोटा मोटा इश्यू आएगा इस महीने में, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैंने जो हेडिंग लिखा है उसको समझाता हूं मैं पहले। और हो सकता है, देखिए, कर्म स्थान में जो गुरु है, ये आपको मां बाप की तरफ से कोई एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है, यानी कि पुश्तैनी जो घर है, पुश्तैनी, या तो आप अपनी वसीयत लिखेंगे इस महीने में, मार्च में, ये संभवित है, या तो अपने मां बाप से वसीयत के बारे में कुछ मां बाप से बिना मांगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और घर लेने के योग बने हैं, क्योंकि कर्मस्थान में जो गुरु है वो आपके चतुर्थ को देख रहा है, तो ये आपको खानदानी कोई घर का शायद नजराना मिल सकता है इस महीने में। और कोर्ट से 2 हाथ दूर रहने की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी तारीख भी बता रहा हूं आपको। हो सकता है कर्ज लेंगे और आप घर को प्लान कर देंगे, क्योंकि देखिए आजकल घर बनाना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। जिस देश में 2 लाख रुपए में कार मिलती हो और 25 लाख रुपए में घर मिलता हो, वहां कार लेते हैं लोग, घर नहीं लेते। तो घर बनाना एक सपना होता है, बिना कर्ज के घर हो ही नहीं सकता आज तारीख। और जीवन भर फिर ईएमआई भरते हुए लोगों को देखता हूं मैं। तो इस महीने का देखिए हेडिंग लिखा है, समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, इंक्रीज इन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका काम का जवाबदारी 22 फरवरी से 20 मार्च में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जवाबदारी जहां भी, अगर समझो जॉब वर्क का काम करते होंगे, तो आपके जीवन में मेहनत बढ़ेगी। आपके दिमाग में क्या चलता है ये रीड करना मुश्किल हो जाएगा। जो अपमानजनक सिचुएशन रहा 20 जनवरी से 21 फरवरी तक, यानी कि वो तकलीफ का टाइम था, ये कर्ज का समय है। हेल्थ क्वारल मैं बोल चुका हूं आपको, कोई कोर्ट मैटर हो तो थोड़ा पोस्टपोन करा दें आप, जब तक कि बुध आपका कुंभ राशि से मूवमेंट कर रहा है 6वें स्थान से, और ये वक्री भी हुआ है 20 मार्च तक, ये वक्री हुआ है, यानी कि ये आपको नेगेटिव फल दे सकता है, ये संभावना है। कर्ज देखिए हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं। अगर आप में से, मैं ज्यादातर देखता हूं कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, या तो नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते हैं, 2 जगह पे बैठते हैं, यानी कि दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, तो हो सकता है कि आपको नौकर बहुत बढ़िया मिलते हैं। कभी कभी आपके बुरे वक्त में नौकर ये बोल देते हैं, मैंने देखा है कन्या लग्न वालों को, कि भाई आप पगार नहीं दोगे 3 महीना तो भी चलेगा, बट आप फिर खड़े हो जाओ, फिर हम साथ चलते हैं। मतलब कन्या लग्न को नौकर बहुत अच्छे मिलते हैं, ये आपके लग्न की खूबी है। और ये 20 मार्च तक, अब देखें मैंने जो बोला आपको, उसकी डेट वाइज मैं प्रिडिक्शन करता हूं थोड़ा। 20 मार्च तक आपका धीरे धीरे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। कोर्ट लिटिगेशन के लिए 14 से 27 मार्च मैं सावधान रहने का डेट बता रहा हूं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। जब हेल्थ का मामला जो है, वो समझो उम्र आपकी 45-50 से आगे है तो की बात है, क्योंकि इंसान का आयुष्य ज्योतिष शास्त्र बोलता है 120 साल है, और लगभग 30-35 के पहले मैंने नहीं देखा है कि किसी को बहुत मेजर इश्यू आ जाते हैं। लगभग इतने सालों में बहुत वेरी रेयर टू रेयर में मैंने देखा है, जब षष्ठेश जन्म का आपका 6वें स्थान का स्वामी राहु या केतु से ग्रस्त हो, तो ऐसी बीमारियां होती है। अब देखिए आपके 6वें स्थान में लॉर्ड ऑफ द 12th एंड लॉर्ड ऑफ द 8, मतलब मंगल 8वें स्थान का स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी सूर्य। सूर्य मंगल का युति आपके 6वें स्थान में हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स है, एरियर्स है, गवर्नमेंट के ड्यूज है, वो शायद आपको सता सकता है। तो उसके हो सके तो पोस्टपोन करिएगा, और 14 से 27 में 2 हाथ दूर ही रहिएगा कोर्ट और लिटिगेशन से। अब ये सब झमेले हैं, इसमें से आपको कौन बचा सकता है? आपका जीवन साथी है, उसके परिवार के लोग फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकते हैं आपको 30 जनवरी से लेके 19 अप्रैल तक में, या अपना खानदानी पैसा मिल सकता है बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा बाउंस बैक दिखाई दे रहा है मुझे। 11 मार्च से भगवान की कृपा है कि गुरु मार्गी हो गया, चतुर्थ को देख रहा है, ये 6वें स्थान को देख रहा है। भगवान की कृपा से ये रास्ता डेफिनेटली निकल जाएगा आपको। उपाय में देखिए एक बताता हूं, सैटरडे को अगर उम्र छोटी है तो की बात बोल रहा हूं मैं, उपवास करते रहिएगा। ये 20 मार्च तक इफ यू कैन कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे दैट इज द वेल। राम नाम लिखते रहो, राम राम चिट्ठी के ऊपर, कागज के ऊपर, दोनों बाजू लिखो, एक बाजू लिखो, स्केच पेन से लिखो, मार्कर से लिखो, छोटे छोटे अक्षर राम 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 लिखो, बड़े बड़े लिखो, आपकी मर्जी। हनुमान जी के गले में शनिवार को पहना दो। चाय कॉफी जूस शनिवार के दिन पियो, लेकिन रात को एक टाइम खाना खाओ, मतलब भोजन रात के लो, नहीं तो रात को नींद नहीं आती। ये रेमेडीज करिएगा, लाभदायक रहेगा। शनि का पहला उपाय बोल रहा हूं मैं। दूसरा, अगर वेडनेसडे कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा, एवरी वेडनेसडे आई विल से डॉग को फीड कराइएगा। 25 जनवरी से 28 मार्च तक कुत्ते को खाना खिलाइएगा। और ये जो दिन चल रहे हैं अभी काफी ठंड के दिन है, 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा 25 जनवरी से 28 मार्च में, लाभदायक रहेगा। 12वां केतु मोक्ष के कार्य डेफिनेटली करवाएगा। अब देखिए, आपको इस प्रॉब्लम में से या तो आपका बिजनेस पार्टनर फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, मतलब वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोग नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते हैं। कर्ज हो सकता है इस महीने में, और वो घर लेने के लिए हो सकता है, ये संभवित है। ये हॉलीडे होम भी हो सकता है। आप सोचते होंगे कि चलो कहीं घर बना लेते हैं, हॉलीडे होम बना लेते हैं, हॉलीडे होम बन सकता है। खानदानी पुश्तैनी घर का कोई मामला अगर बहुत उलझा हुआ हो तो ये 30 जनवरी से लेके 19 अप्रैल में सेटल हो जाएगा, मतलब ऑन द वे हो जाएगा। और ये वसीयत आपकी बनाने का या वसीयत से फायदा लेने का टाइम है। गुरु के उपाय में नॉनवेज अवॉइड करिएगा और ड्रिंक्स को अवॉइड करिएगा। रिमेंबर, मैंने बहुत बार कन्या लग्न वालों को ये भी करते देखा है कि नॉनवेज और ड्रिंक्स को अवॉइड करिएगा। किसी भी प्रकार का जो नशा है उससे दूर रहिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको जरा समझिएगा। मैं टू बी केयरफुल की डेट बता रहा हूं आपको। 7, 8, 9 मार्च थोड़ा तनाव रहेगा। अब देखिए, इस महीने में भगवान की कृपा ऐसा है कि गुरु मार्गी हो रहा है 11 मार्च से, यानी कि 11 मार्च से ये आपके कर्म स्थान में मार्गी हो रहा है। ये आपके काम धंधे बरकरार रखेगा, दुश्मन को भी ज्यादा सर उठाने नहीं देगा। ये भगवान की कृपा है। 7, 8, 9 तनाव रहेगा, लेकिन इसमें ये वसीयत का काम आप कर सकोगे, ऐसा होगा। और 14 से 27 मार्च रोग ऋण शत्रु से सावधान। मतलब जब आपको पता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जनरली क्या होता है कि आप लोगों का बहुत बर्दाश्त करने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई मुझे पूछता है कि जीवन साथी कौन से लग्न का हो तो बढ़िया हो, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं एक्वेरियस हो या कन्या हो, विर्गो हो, कन्या लग्न हो या कुंभ लग्न हो, बहुत बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि बर्दाश्त करने में आप लोगों का जवाब नहीं है। जब जीवन साथी कन्या लग्न हो या कुंभ लग्न हो तो बहुत बर्दाश्त कर सकता है, तो इसका फायदा ले। 7, 8, 9 तनाव से गुजरेगा, और 14 से 27 में आपको वो चीज से सावधान रहना है। मतलब कहीं कहीं लोग आपको पसंद नहीं करते, और वो लोगों से बहसबाजी 14 से 27 में टाल दीजिएगा। मतलब क्या होता है कि आप लोग जहां भी जॉब करते हैं, जनरली सीधा सीधा डायरेक्टर लेवल पर जो लोग काम करते हैं या मालिक लेवल पे, वो आपका कॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि आप जब भी कैबिन से बाहर जाते हैं अपने लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, तो आप लोगों को कॉस्टिंग के लिए कभी टोकना नहीं पड़ता। आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। और ज्यादातर मैं देखता हूं कि बॉस के, आपके मालिकों के आप पर बहुत कृपा होती है। तो उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, आपकी लकीर बड़ी तो खुद की कर नहीं सकते, तो आपकी लकीर छोटी करने की कोशिश करते हैं, और वो आपसे झगड़ा करके आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। खुद तो कीचड़ में जी सकते हैं, वो आपको भी कीचड़ में घसीटते हैं और अपने आपके भी कपड़े खराब कर देते हैं। उस टाइप के लोग हैं। 14 से 27 में ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ठीक से ध्यान में रखिएगा। 24 फरवरी, मैं फिर पीछे गया हूं, यहां से लेके 1 मार्च तक आपके काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। इसको बराबर ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी से 1 मार्च तक बहुत सितारे आपके काम धंधे के लिए। लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड आई एम क्लबिंग फर्स्ट डे ऑफ मार्च, मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करो अपने सिचुएशन का, अपने पोजीशन का, अपने कामकाज का।
अब 2 मार्च से 6 मार्च ये आपके लिए लकी रहेगा। अगर उम्र मेरे से 5 साल बड़ा है, यानी कि आपकी 60 के करीब उम्र है, तो आपके बच्चों के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। 2 से 6 हो सकता है उनके साथ कोई आप 2 से 6 में रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में जाओगे, ये संभवित है। यानी कि अब कहीं टेंपल में ले जाएंगे, आपकी उंगली पकड़ के ले जाए या आप उनकी उंगली पकड़ के लेके जाए, बच्चे की बात बोल रहा हूं। 2 तारीख से 6 तारीख स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए लकी रहेगा। 2 to 6 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट देखिए अभी गुरु मार्गी हो गया और आपके 5th हाउस में कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं है। ये महीने में आपको लिए स्टूडेंट के लिए भी बेटर साबित होने लग जाएगा 11 मार्च से गुरु मार्गी होते ही। अब 2 से 6 अच्छा दिन। अब 7 से 9 मैंने बोला आपको, आपके जीवन साथी का पैसा और मतलब पार्टनर से पैसा मांगो आप इस वक्त में। 7, 8, 9 उधार मांगो, कुछ भी करो, क्योंकि उधार मांगना ही पड़ेगा। उधार हो सकता है कि आपका फ्यूचर का कोई कैलकुलेशन हो, बिजनेस लोन के हिसाब से आप लेंगे, यह हो सकता है नंबर 1। घर के लिए हो सकता है नंबर 2, या कोई और वजह हो सकता है। देखिए मैं ज्यादातर कन्या लग्न वालों को हमेशा बोलता हूं, लेट नाइट मोबाइल में मूवी देखना अवॉइड करो, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने बहुत करीब से भी देखा है। और ये वो दिन है 7, 8, 9, कोई भी नशे से दूर रहिएगा। अभी 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक आप पत्नीमय या पतिमय हो जाएंगे, यानी कि पति के साथ ट्यूनिंग रहेगा, क्योंकि सप्तम स्थान में उच्च का शुक्र कुछ तो फल देगा। ये मालवी योग बना है, पंच महापुरुष योग बना है, ये ट्रांजिट में बढ़िया रिजल्ट आपके हाथ में देगा। यानी कि 10 से 13 तारीख ये आपके लिए रोमांटिक दिन है। ऑलरेडी मैरिड होंगे तो आप ये महसूस कर पाओगे, आपका जीवन साथी मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा घर, ये सब सोचता होगा, बट उसके मन में क्या है ये भी समझना मुश्किल है। कभी कभी अचानक मैच्योर हो जाता है, कभी कभी ये रोमांटिक हो जाता है। ये दोनों चीज का अनुभव आपको 10 से 13 तारीख में आपको रोमांटिक बना देगा, जीवन साथी के साथ क्लब कर देगा। यानी कि इन दिनों में हो सके अगर कुछ नाराजगी है आपके जीवन साथी को, आपके लिए होता ही है, जब साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि आपका टॉलरेट करने का जो हद है वो बहुत ज्यादा है। तो 10 से 13 में उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उनके साथ कहीं एंजॉय करें, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, घर पे आइसक्रीम का पैक ला के आनंद करो, क्योंकि ये सप्तम का शुक्र आपके जीवन साथी के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग का समय आपको दे रहा है 10 से 13 में। आगे चलते हैं 14 से 27 का, काफी डीप में रामायण में आपको बता चुका हूं। ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम, जो एज के हिसाब से रहेंगे, जैसे अब यंग डेज है, न्यू क्या बोल सकते हैं कि आप में हार्मोन चेंज हो रहे हैं। जनरली मैं बहुत बगावती नहीं देखता, वर्गो वाले को, कन्या वाले को बगावती नहीं देखता। हाँ, लग्न में मंगल वंगल हो, एग्रेसिव हो जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन लग्न में मंगल हो तो ही। अदरवाइज मैंने विर्गो को बहुत सुलझे हुए देखा है। तो उम्र के हिसाब से अगर 15 साल 20 साल उम्र रहेगा तो झगड़े से बच के रहो। 20 से 30 है तो कोर्ट कचहरी, कर्ज, इससे बच के रहो। हो सकता है लोन लेने का कोई वजह पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए गुरु मार्गी हुआ है, यानी कि गुरु मार्गी होते ही आपके जो रुके हुए काम हैं आपके कर्मस्थान के, वो अभी ऑन द वे होने लग जाएंगे। ये इसके लिए 27 तारीख तक सावधान रहने का टाइम है। 28 तारीख से मार्च, 29, 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल वापस कोई बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके आएगा। मैं बिजनेस पार्टनरशिप बोल रहा हूं। 28 मार्च से 1 अप्रैल कोई बिजनेस पार्टनरशिप का क्लैरिटी हो सकता है, जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा 28 मार्च से 1 अप्रैल में। अब देखिए थोड़ा समरी देखते हैं, समरी को समझिएगा। जॉबलेस लोगों के लिए मैंने बोला, इंटरव्यू के लिए कोई पूछता है आपको, 24 फरवरी से 1 मार्च करिएगा, और क्लोजर ऑफ द मंथ में भी पर्टिकुलरली 28 मार्च से 1 अप्रैल बिजनेस का प्रपोजल होगा। बिजनेस के लिए फर्स्ट वीक बढ़िया है, क्योंकि स्टार 6 मार्च तक बहुत आपके फेवर में, 6 मार्च तक 24 फरवरी से कैरियर आपका ठीक ठीक आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने बोला भी आपको बहुत बड़ा अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हो तो ये 20 मार्च तक आपको बहुत बड़ा लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। बिजनेस के लिए फर्स्ट वीक बेस्ट। हेल्थ के लिए 14 से 27 आई ऑलरेडी सेड, मैंने पहले ही बताया आपको। 14 to 27 मार्च, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर उम्र ज्यादा है तो।
स्टूडेंट के लिए बेस्ट 2 से 6 बता चुका मैं। प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो, 4 मार्च को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ और ये लकी दिन भी है। मैंने आपका माइंड एकदम रिलीजियस हो गया होगा। 2 तारीख से 6 तारीख में आपने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया होगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी आप धर्म को मानते हो उसकी चौखट पर आपने सर टेकाना शुरू कर दिया होगा 2 मार्च से 6 मार्च में। मैंने क्या बोला कि अभी आपका 22 फरवरी से वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग जाएगा। हेल्प करते रहिएगा। शनिवार को उपवास करना है आपको, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना आता रहे, नहीं तो काम की वजह से आपको तकलीफ भी होगा। अब देखें मैरिज के लिए नो, इस महीने में मुझे बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। 19 अप्रैल तक, मार्च तो छोड़ दो, अप्रैल भी 19 तक मुझे कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सप्तम में उच्च का शुक्र है, इसको पकड़ सको, ग्रेब द चांस, तो इसको आप 2 मार्च से 25 मार्च में ये शुक्र आपके सप्तम में उच्च का विराजमान हुआ है। बात आ सकता, बट गुरु का ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो ये बात फिक्स कर दो बहुत फास्ट ट्रेन में, फ्रॉम 2 मार्च टू 25 मार्च, दैट इज पॉसिबल। ये रोमांटिक टाइम है शुक्र का सप्तम से जाना। शेयर मार्केट के लिए ऐसे 2 से 6 मार्च लकी। जनरली ये दिन में आप शेयर लो, खरीदो, बेचो या इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ स्मार्ट मूव आप 2 मार्च टू 6 मार्च में करेंगे। अब फाइनेंशियली लास्ट वीक आपके लिए आपको पेड ऑफ हो जाएगा। जो आपका जवाबदारी है ये लास्ट वीक में वो पे ऑफ होगा, यानी कि बहुत जो काम आप डटकर आपसे किया आपने 20 मार्च तक, बहुत गधा मजूरी करवाया होगा आपको। 22 फरवरी से 20 मार्च तक बहुत गधा मजूरी कराया, यानी कि बहुत मेहनत कराया, और उसका पैसा आपके हाथ में 21 मार्च से 16 अप्रैल में ये पेड ऑफ होगा। डेफिनेटली आपके बर्थ चार्ट भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। इस महीने में थोड़ा शॉर्टली 2-4 चीजें बताता हूं, जैसे 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, और ये आपके सिंह राशि में 12वें स्थान में हुआ है। सिंह राशि में चंद्र ग्रहण हुआ है, ये आपके 12वें स्थान में यानी कि इस स्थान में हुआ है, तो नॉट गुड। आपको 3 मार्च को पर्टिकुलरली देखिए, ये 8 बजे पूरा होगा ये ग्रहण, 2 से 8। अगर किसी गुरु को आप मानते हो, गुरु का मंत्र करते हो, गुरु ने दिया हुआ मंत्र को सिद्ध करते हो, तो दोपहर को 2 बजे से 8 बजे तक वो मंत्र का जाप करिएगा। नंबर 1, वो सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा, अगर मंत्र नहीं है तो कोई भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम जब सिद्ध कोशिश करिएगा, उसका मंत्र जाप करें। उसको देखिए, बेसिकली उसका जब बॉडी में हमारे ब्लड में जिस तरह से मूवमेंट होता है, अजपा जाप होना शुरू हो जाता है, यानी कि ग्रहण के वक्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो ये एक लाभदायक सिचुएशन है। बट एटलीस्ट आपको देखिए सूर्य और चंद्र का, यानी 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल आपको 3 तारीख को रात को 8 बजे के बाद शिव मंदिर में रखना है। अगर आपको लॉजिकल नहीं लगता या मंदिर बंद हो जाते हैं, आपके घर के पास कोई टेम्पल हो तो वहां रख दीजिएगा। या 4 को सुबह मतलब भोर नहीं बोल रहा हूं, 5 बजे उठने का नहीं बोल रहा हूं। 1 किलो गेहूं सूर्य का प्रतिनिधित्व है, चंद्र मतलब चावल 2 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 नारियल, सूखा हो या हरा हो, पैकेट में मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखें और गेहूं को साथ रख, और वो नारियल को ये किसी भी हिंदू मंदिर में, अगर शिव मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है आप वहां रख दो या किसी ब्राह्मण को दे दो। 2 से 8 बजे तक का टाइम बोला मैंने, इसको करिएगा। दूसरा, इस महीने में जो 3 मार्च को होलिका दहन 2 मार्च को है, 3 मार्च को रंगों का त्योहार, होली का दिन छुट्टी भी होगा। एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, होली की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। दूसरा, 8 मार्च को वो मंडे है। मेरे पर्टिकुलरली मैंने बहुत कन्या वाले फीमेल ज्यादातर देखिए जो दुहेरी राशि है, यानी कि वृषभ है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है और मीन, तो ये फीमेल होने की संभावनाएं होती है दोनों पर्टिकुलरली। इफ राशि भी दुहेरी है और लग्न भी दुहेरी है, यानी कि इसमें फीमेल तत्व ज्यादा है, तो ये लोग पर्टिकुलरली 8 मार्च को वुमन डे। तो सभी मेरे व्यूअर्स को मैं वुमन डे की शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। पर्टिकुलरली इस महीने में अपने हिंदुओं का नया साल गुड़ी पाड़वो, न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहा हूं अपने नए साल की। 19 मार्च को क्षेत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होगा। अगर आपका जन्म का शुक्र अच्छा नहीं, जैसे लग्न में हो और आप शुक्र की वजह से परेशान हो, तो देखिए कन्या भोजन कराइएगा,
पर्टिकुलरली 19 मार्च से नवरात्रि 27 मार्च को खत्म होगा, 27 मार्च को। 27 मार्च तक में 9 कन्याओं को घर पे बुलाइए, भोजन कराइएगा, यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। और 26 मार्च को रामनवमी, सभी मेरे हिंदू व्यूअर्स को, हिंदू भाइयों को रामनवमी की, जयराम जी की करता हूं मैं आप लोगों को, और अपनी पर्टिकुलरली नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस महीने में देखिएगा चतुर्थी, अगर आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप परेशान हैं, झगड़ों से परेशान, चतुर्थी का व्रत करो। 6 मार्च, 21 मार्च गणेश मंदिर में जाओ, ओम गण गणपति नमः का जाप करो। देखिए मंगल अगर आपका 11वें स्थान में, नीच राशि का, कर्क राशि का, मंगल कर्ज बाजारी बनाता। बी रिमेंबर, जो अगर कोई भी बोलता मैं कर्ज बाजारी हूं, उसके कुंडली में मंगल का ही दोष होता है, कहां भी हो। आप ऑब्जर्व करिएगा, ये मंगल ही कर्ज, क्योंकि मंगल यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खतरे में आ गई, इसका मतलब है मंगल का कहीं ना कहीं राहु केतु से संबंध आता है। 12वें स्थान में होगा या नीच राशि का होगा या 11वें स्थान में डेबिलेटेड मंगल मैंने कन्या लग्न में देखा है, बहुत परेशानी करता है। गणेश मंदिर में जाइएगा, 6 मार्च 21 मार्च को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। ज्यादातर देखिए आपका जो लग्न है ये बुध का लग्न है, यानी कि उसका पक्का दुश्मन मंगल है, यानी कि आपका जीवन में झगड़े, कर्ज, इससे आप परेशान होते हैं। फिजिकल फिटनेस भी कभी कभी मैं देखता हूं, वो भी आपको परेशान करता है। तो ये गणेश मंत्र, गणेश उपासना आपके लिए लाभदायक है। 6 और 21 तारीख। दूसरा 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। भगवान शिव भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते, जल्दी उनकी कृपाएं आती। तो ये पर्टिकुलरली मैंने ज्यादा करने के लिए नहीं बोला, जलाभिषेक करिएगा। ये 3 मार्च का ग्रहण का उपाय करिएगा। इस महीने में मैंने जो आपको बोला है कि आपको सैटरडे को इफ हो सके तो उपवास करने के लिए मैंने बोला है, कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। आई सेड 22 फरवरी से 20 मार्च तक जितने भी शनिवार आते हैं वो जरूर करिएगा। ऐसे तो आपको 20 जनवरी से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितने सैटरडे आते हैं राम का नाम लिखो और उस मंदिर में चढ़ा दो जहां हनुमान जी का मंदिर में हनुमान जी के गले में चढ़ाने को बोला, जहां शनि की मूर्ति उसके पर उनका पैर होता है। देखिए एक कमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे यहां हनुमान जी के हार पहनाने नहीं देते, पर्टिकुलरली फीमेल्स को हाथ लगाने नहीं दिया जाता, ब्रह्मचारी है हनुमान जी। तो आप कोई भी क्यू में खड़े हैं उनको बोलो हार पहना दो भगवान को। तो ये आप पर्टिकुलरली फीमेल्स ऐसा ही करते हैं। बहुत, मैं तो नहीं जानता, बहुत कम मंदिरों में अलाउड होता भी हो तो डेफिनेटली वो अलाउड करते हो, उनकी मर्जी की बात है। बट आपको दूसरों को देने के लिए ही मैं सजेशन देता हूं कि आप वो राम नाम का लिखा हुआ हार किसी के हाथ में, इफ यू आर ए फीमेल पर्सनालिटी, ये जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।